चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो फर्स्ट ये जो है ट्रम्प एंड जिनपिंग, राइट? तो उन्होंने क्लियरली बायलैटरल टॉक की बात हो चुकी है जिनपिंग और ट्रम्प के बीच में, जो साउथ कोरिया में अभी वो दोनों मिलने वाला है वैसा है। The US President Donald Trump and his senior advisor are making quite preparation to visit South Korea in October for the Asia Pacific Economic Cooperation, right? APEC में वो लोग मिलने वाले हैं, राइट? और उसमें डिस्कशन हो सकता है यूएस चाइना ट्रेड डील को कंप्लीट करने का। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है यूएस चाइना के लिए, राइट? और अभी इसमें बीच में फंस रहा है इंडिया, क्योंकि इंडिया का अभी टैरिफ डील फाइनल नहीं हो रहा और चाइना अलग ही खेल कर रहा है। तो मतलब किस और ये डिस्कशन जाएगा वो हमें पता नहीं, बट इंडिया को ये सबसे बड़ा लॉस है, राइट? उसके बाद एक और न्यूज़ आया है कि जो यूएस ने बहुत सारे वहां से डिटेन कर दिया है बहुत सारे लोगों की, क्योंकि होंडे की फैक्ट्री है वहां पे, क्रैकडाउन हो चुका है वहां पे यूएसए में। वो क्लियरली क्रैकडाउन होने की वजह से वहां से काफी लोगों को उन्होंने डिपोर्ट कर दिया है। फेडरल इमिग्रेशन एजेंट स्टॉर्म्ड एट होंडे साइट इन जॉर्जिया। जॉर्जिया में साइट थी, राइट? तो थर्सडे में उन्होंने नियरली 500 पीपल को डिटेन कर दिया है और उनको साउथ कोरिया भेज दिया है क्लियरली। तो ये क्लियरली वॉशिंगटन पोस्ट में आ गया है और ये क्लियरली उन्होंने बोल दिया है कि यहाँ पे अभी आपको नहीं रहना। तो ये यूएस क्विकली आफ्टर, मतलब ट्रम्प, आप समझो कि एक साल में बहुत सारे क्रिटिकल डिसीजन और इम्पैक्टफुल डिसीजन ट्रम्प ने लिए हैं और इसमें ये सबसे बड़ा डिसीजन है। इसके ऊपर साउथ कोरिया भी रिटेलिएट करेगा तो मतलब ग्लोबल टेंशन जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। कोई ना कोई कंट्री, एक तरफ रसिया यूक्रेन चल रहा है, राइट? एक तरफ गाजा इसराइल चल रहा है और ये बड़ा यूएसए और कोरिया का, और कुछ चालू ना हो तो अच्छी बात है। बट एक एक ट्रम्प ने भी ओपनली, ट्रम्प उस तरह का स्टेटमेंट डाल रहा है। उन्होंने क्लियरली ट्वीट किया था कि यूएस के सामने चाइना, रसिया एंड साउथ कोरिया कुछ ना कुछ प्लान कर रहा है। तो वो क्लियरली उसने ओपनली, मतलब एक्स पे उसने डाला था, ट्विटर पे डाला था क्लियरली। तो मतलब ये सबसे बड़ा किस, ये कुछ होने के पहले जो आगाज हमें कर रहे हैं वैसी बात है। वैसा ही मुझे लग रहा है, क्योंकि ये लोग कुछ बड़ा होने वाला है तो उसका पहले से आगाज करते हैं। तो कुछ ना कुछ बड़ा होगा और ये मुझे लग रहा है कि जियोपॉलिटिकल टेंशन अभी ये 2025 में खत्म होगा नहीं, क्योंकि कुछ ना कुछ डिसीजन, मतलब नेगेटिव ही आ रहा है, राइट? कुछ फ्रूटफुल डिसीजन नहीं आ रहा और उससे सबसे बड़ा डिसीजन जो है यूक्रेन और रसिया, वो अभी क्लोज नहीं हो रहा। वो सबसे बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट है। उसके बाद अदानी पावर को सबसे बड़ा लेटर ऑफ अवार्ड मिल चुका है और 2400 मेगावाट का ग्रीनफील्ड थर्मल पावर प्लांट डालने के लिए बिहार में उसने क्लियरली मिल गया है उसको ऑर्डर। और ये सबसे बड़ा न्यूज़ है अडानी पावर के लिए। उसके बाद अडानी पावर को और एक न्यूज़ जो है, ट्रंक ग्रीन टू सेट अप 6000 करोड़ हाइड्रो प्रोजेक्ट इन भूटान। भूटान में भी उन्होंने एक हाइड्रो पावर डालने के लिए उनको ऑर्डर मिल चुका है और ये वो करेंगे वहां की जॉइंट वेंचर करके, जो ड्रंक ग्रीन पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, डीजीपीसी, जो भूटान में है, वो और अदानी पावर दोनों मिलके ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है उसको बिल्ड ओन ऑपरेट एंड ट्रांसफर मॉडल की तरह वो क्लियरली बढ़ाएगा। और 570 मेगावाट का पूरा प्रोजेक्ट है, 6000 करोड़ का। तो अदानी पावर के लिए ये एक पॉजिटिव न्यूज है। उसके बाद ये बंदा कुछ ना कुछ करता रहता है। ये ट्रम्प के लिए भी अभी सरदर्द हो चुका है। इलॉन मस्क ने क्लियरली ये जो उसके जो व्हाइट हाउस के एडवाइजरी है, पीटर नवारो, उनको क्लियरली उनके जो पोस्ट था रिलेटेड टू इंडिया रशियन ऑयल परचेज को, उसको फ्लैश फैक्ट चेक में डाला है। तो मतलब ये भी अंदर अंदर खेल रहे हैं, क्योंकि पीटर नवारो, सीनियर काउंसिलर ऑफ ट्रेड एंड मैन्युफैक्चरिंग यूएस प्रेसिडेंट, राइट, लॉन्च एंड अटैक इलॉन मस्क पे उन्होंने अटैक किया है, क्योंकि रशियन ऑयल के लिए जो उन्होंने ट्वीट किया था उसको फैक्ट चेक में डाला है इसने, मस्क ने। तो इसीलिए वो बोल रहे हैं कि ये अननेसेसरी प्रोपागेंडा को इनिशिएट कर रहे हैं और ये मतलब जो मस्क है वो इनिशिएटिव, मतलब इंक्री ज्यादा इसको बढ़ावा दे रहे हैं कि इंडिया पर रशियन ऑयल परचेस करे और उसमें से प्रॉफिट कमाए। उसके बाद ट्रम्प, ये सबसे बड़ा दर्दनाक बंदा है ग्लोबल इकोनॉमी के लिए, पर हमारे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इसी बंदे की वजह से ये तीन लोग साथ में आए हैं, जिनपिंग, पुतिन और मोदी। क्योंकि हमारे लिए क्या था, हम चाइना से दूरी बना बना के रखते थे, बट ये बंदे की वजह से अब ये तीनों साथ में आए और उससे उसके भी बड़ा आज जो हुआ है ये। तो ये दोनों बंदे भी आज मिले हैं और उन्होंने डिस्कशन किया है, मोदी और मैक्रोन ने, और उन्होंने क्लियरली अच्छा बात किया है कि यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट है उसको जल्दी से खत्म करो। ये सब हो रहा है ट्रम्प की वजह से, क्योंकि ट्रम्प दूरी बना रहे हैं इंडिया से और उसी वजह से ये
इंडिया चाइना के साथ डील कर रहा है, रसिया के साथ डील कर रहा है, उसके बाद मैक्रोन को भी मिल रहा है, तो फ्रांस के साथ भी। तो बहुत अच्छा है इंडिया के लिए, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। उसके बाद एक ये जो पॉइंट है एफआईआईएस, एफआईआईएस क्लियरली बेचते ही जा रहा है। आपको पता होगा सितंबर में भी उन्होंने फर्स्ट वीक में ही 12,000 करोड़ का बेच दिया है मार्केट, इंडियन मार्केट से। तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर डीआईएस कंटिन्यूस बाइंग कर रहा है, उसके सामने एफआईआईएस कंटिन्यूस बेचते जा रहा है। 12,000 करोड़ का उन्होंने बेचा है। तो ये ग्लोबल टेंशन काफी बढ़ा रहा है, यूएस टैरिफ वरीज भी काफी बढ़ा रहा है। तो कहीं ना कहीं नेगेटिव स्टेट हमारे लिए सेंटिमेंट है। उसके बाद क्रूड ऑयल अभी डाउन हुआ है अराउंड 2%, ये अच्छी बात है। और ब्रेंट भी अराउंड 2% डाउन हुआ है। उसके बाद अश्विनी वैष्णव जो हमारे मिनिस्टर है, उन्होंने क्लियरली बोला है कि जीएसटी रिफॉर्म से 20 लाख करोड़ का जीडीपी को फायदा होगा। वो तो बट एक्चुअल में होगा तभी पता चलेगा, क्योंकि जीडीपी में फाइनली रिजल्ट में ही पता चलेगा कि जीडीपी में कितना फायदा होता है। जीएसटी रिफॉर्म जो हुआ है उस पर क्लियरली अगर आप देखने जाओगे, दो टैक्स रहे हैं, दो स्लैब, बट उसके सामने 40% वाला भी टैक्स है, 40 वाला। तो उसमें भी मतलब गवर्नमेंट कहीं ना कहीं कंपेंसेट करेगी, तो वो क्लियरली जीडीपी का डेटा आएगा तभी हम बोल सकते हैं। बट उन्होंने तो अभी बताया कि 20 लाख करोड़ जीडीपी में ऐड होंगे, पता नहीं उसका क्या होता है। उसके बाद अभी एडीआर, जो मंडे के लिए मार्केट में क्या होगा उस वो एडीआर से हम थोड़ा देख सकते हैं। एडीआर क्लियरली डाउन दिखा रहा है, इंफोसिस, विप्रो, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, मतलब आईटी एंड बैंकिंग सारे अभी नेगेटिव जा रहे हैं अराउंड 1%। देखते हैं एडीआर का क्लियरली इम्पैक्ट आता है हमारे में, वो मंडे में पता चलेगा। उसके बाद जो लॉरा ओपन है, प्रेसिडेंट ट्रम्प की जो एडवाइजरी है, वहां से उसने क्लियरली स्टेटमेंट डाला, प्रेसिडेंट ट्रम्प इज नाउ कंसिडरिंग ब्लॉकिंग यूएस आईटी कंपनीज आउटसोर्सिंग वर्क टू इंडियन कंपनीज। मतलब इंडिया में जो यूएस से आईटी आईटी वर्क आ रहा था वो अभी शायद ब्लॉक करेंगे, वैसा उसका बताना है। और ये क्लियरली उन्होंने बोला है कि इंडिया में, हाँ, यूएस में ही वो लोग करेंगे, वैसा उनका बताना। तो हमें शायद जो इंडियन आईटी कंपनीज है जो यूएस पे डिपेंडेंट है, उनको काम कम मिले, उनका प्रोजेक्ट होल्ड हो, वैसा सब हो सकता है। इंडिया के लिए नेगेटिव स्टेटमेंट है। और ये बंदा हर रोज कुछ ना कुछ पॉजिटिव नेगेटिव कुछ ना कुछ डिसीजन लेता रहता है, और मार्केट को, वर्ल्ड मार्केट, ग्लोबल मार्केट को ऊपर नीचे करता रह रहा है। और उसने क्लियरली बोला है कि इंडिया यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प इज कंसिडरिंग ब्लॉकिंग आईटी आउटसोर्सिंग टू इंडिया, राइट। तो आईटी आउटसोर्सिंग है जो अगर इंडिया के लिए वो स्टॉप करेगा, तो काफी इंडियन आईटी कंपनीज को प्रॉब्लम होगा। उसके बाद जो बिल गेट्स है, बिल गेट्स एक लॉन्ग टर्म विजन लेके चल रहा है, और उसी विजन की वजह से उसने एक भी स्टेट, वो क्या कर रहा है, वो क्लियरली फार्मलैंड बाइंग कर रहा है, राइट। क्यों बाइंग कर रहा है मैसिव स्केल पे, वो उसको ही पता होगा। बट ये बंदा कुछ कर रहा है तो कुछ ना कुछ उसके पीछे रीजन होगा, कुछ बड़ा जियोपॉलिटिकल टेंशन होने वाला होगा, वॉर होने वाला, कुछ भी होगा कि वो उसी वजह से फार्मलैंड बाइंग कर रहा है। और क्लियरली मतलब मैसिव स्केल में बाइंग कर रहा है। और वो क्यों बाइंग कर रहा है, क्योंकि उसको लग रहा है क्लाइमेट डिजास्टर आने वाला है, जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, पोटेंशियल सप्लाई एंड ब्रेकडाउन हो रहे हैं, फूड प्रोडक्शन में प्रॉब्लम आ रहा है, उसी वजह से वो क्लियरली अभी फार्म लैंड बाइंग कर रहा है, और कुछ अभी फोकस नहीं कर रहा। स्टारलिंक का एंट्री इंडिया में हो चुका है, और उसको आगे बढ़ाने के लिए वो अभी डेटा सेंटर है, टेलकोस है, ग्राउंड वर्क पे क्लियरली आगे बढ़ रहा है। तो ये अच्छी न्यूज़ है। स्टारलिंक इंडिया में आएगा तो कंपटीशन और बढ़ेगी, और इंडियन कस्टमर के लिए ये बेनिफिट है। इलॉन मस्क on Starlink has begun ground work to start up statistical इंफ्रास्ट्रक्चर वो बढ़ाएगा, और डेटा सेंटर ऑपरेट करेगा, इंटरनेट प्रोवाइड करेगा, और फाइबर भी वहां पे डाल के अभी स्टार्ट हो जाएगा क्लियरली। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है इंडिया के लिए। ये एक जो बंदा है अभी इन्वेस्टिंग का गुरु, वॉरेन बफेट, वो क्या कर रहा है, उसने क्लियरली $340 बिलियन वो कैश रख के बैठा है। क्यों कैश रख के बैठा है, क्योंकि वो तो मतलब उसको बोले तो इन्वेस्टिंग का गुरु है, सबसे बड़ा गुरु। और वो $340 बिलियन हाथ में लेके बैठा है, तो कुछ ना कुछ बड़ा उसको पता है कि क्या है। वो क्यों अभी स्टॉप करके बैठा है, वो क्यों नहीं इन्वेस्ट कर रहा, क्योंकि उसको कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी लग रहा है, उसको लग रहा है कि मार्केट हायर वैल्यूड है। और ये जो 4 रीज़न है वो क्लियरली वही बता रहे हैं कि मार्केट ओवर वैल्यूड है, स्ट्रैटेजिकली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, जियोपॉलिटिकल टेंशन है, इकोनॉमिक रिस्क लग रहा है उसको। तो उसी वजह से वो अराउंड $340 बिलियन हाथ में लेके बैठा है कैश। तो वो भी हमें सीख के हमें भी देखना होगा कि लास्ट 1 ईयर से इंडियन मार्केट कहीं नहीं गया। इंडियन मार्केट में अराउंड पकड़ो तो 0% रिटर्न है लास्ट 1 ईयर पहले जिसने इन्वेस्ट किया है। तो वो ऐसी स्ट्रेटेजी आपको भी अपनानी पड़ेगी। हर बार ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग करने जाओगे कि नहीं मुझे करना ही है, तो वैसा नहीं करना पड़ेगा। कुछ टाइम कैश में बैठना पड़ेगा। अच्छी अपॉर्चुनिटी की वेट करके ही आप इन्वेस्ट नहीं करिए। राइट, मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है। पूरे वीडियो में जो न्यूज़ और मैंने बताए हैं वो आप अच्छे से पढ़ाई करो, उसका डिस्कस करो। कोई
मेरी डायरेक्ट एडवाइस नहीं है आपको, राइट? थैंक यू वेरी मच। अगर आपको लग रहा है कि वीडियो यूज़फुल है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपको सारे वीडियो के तुरंत नोटिफ़िकेशन आ जाएँगे। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल।